मैं जा रहा हूँ हर्षिल। हर्षिल पड़ता तो पड़ता कहाँ है, वो है उत्तराखंड में। अब मैंने मनाली या फिर शिमला या फिर कह लो कि कोई रिच डेस्टिनेशन क्यों चूज़ नहीं करी, क्योंकि मैंने सुना था कि मनाली से ज़्यादा सुंदर, मनाली से ज़्यादा ऊपर और मनाली से ज़्यादा साफ एक डेस्टिनेशन है हर्षिल उत्तराखंड में। तो मैं चल दिया हूँ और इस टाइम रात के बज रहे हैं 10:30 और हम लोग निकल चुके हैं इस टाइम। और मेरा मेन पॉइंट है वहाँ पर पहुँचने का हर्षिल सुबह मान के चलो आप 10 साढ़े 10 बजे। और मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ से सारा कवर करूँ और बताता हूँ कि रास्ता कैसा है कैसा नहीं है। सो राइट नो और बाकी तो और कुछ नहीं, बाकी ज़्यादा तो सामान लिया कुछ है नहीं, सिर्फ 2 जैकेट रखी है क्योंकि है सिर्फ 4 दिन का ट्रिप और है लॉन्ग वीकेंड। क्योंकि आज है 10 मार्च रात को 10:30 बजे हम लोग निकल रहे हैं और हम लोग वापस आएंगे 15 मार्च को, विच इज़ संडे। ये है मेरी प्यारी सी ऑल्टो। मैं जाऊंगा इसमें से आना जाना जो मैं करूंगा वो करूंगा 900 किलोमीटर इस प्यारी सी अपनी ऑल्टो में। मैं आ चुका हूँ ऋषिकेश और जैसे ये मेरी आंखों में साफ दिख रहा होगा आप लोगों को कि पूरी तरह बैंड बज चुकी है, क्योंकि मेरे को लग चुके हैं ऑलमोस्ट 7 घंटे यहाँ तक आने में। मेरे को बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। गलती हालांकि मेरी ही है, गलती मेरी इसलिए है क्योंकि मैंने उत्तराखंड गवर्नमेंट की गाइडलाइंस बिल्कुल नहीं पढ़ी। क्योंकि आज शिवरात्रि है, सुबह के 5 बज रहे हैं और वहाँ पर क्लियरली मेंशन था कि रूट डाइवर्टेड रहेंगे, आप लोगों को अंदर आना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों ने किसी तरीके से मैनेज करा क्योंकि रात को ट्रैफिक भी कम होता है और हम लोगों ने काफ़ी इंटरनल रूट्स हम लोगों ने फॉलो करे। और अभी मैं 10 मिनट या 15 मिनट का यहाँ पर ब्रेक लूँगा और फिर हम लोग दोबारा चल देंगे। और अब जो एक्सपेक्टेड टाइम है उत्तरकाशी पहुँचने का वो मुझे को लग रहा है हम लोग 4-5 घंटे में कवर कर पाएंगे उत्तरकाशी, क्योंकि ट्रैफिक आगे बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। आई विल ट्राई टू कवर अप मोर और उसके बाद 2 से 3 घंटे हम लोग हट सकते। तो करीबन अभी बज रहे हैं सुबह के 5। मैं यहाँ से निकलूँगा 5:30 बजे के करीब और लग जाएगा टाइम। आज मुँह पे 12 बजे पड़े। हम लोगों को एक्सपेक्टेड था कि हम लोग उत्तरकाशी पहुँच जाएंगे जल्दी, लेकिन बीच में मेरे को बहुत तेज़ नींद आ गई। तो मैंने क्या करा, चंबा से 3 या 4 किलोमीटर पहले गाड़ी साइड में लगाई और मैं सो गया। और करीबन 1-1.5 घंटा में सोया हूँ। आँखें थोड़ी सी भारी सी लग रही है, लेकिन अब फ्रेशनेस है। 2 पावर नैप लेके और अब उसके बाद हम लोग आगे जैसे ही बढ़े और आगे बढ़ने के बाद हम लोगों को एक टनल दिखी। तो जब मैं आज से 7-8 साल पहले आया था यहाँ पर तो ये टनल या कुछ भी नहीं थी। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो ना चंबा के लिए बाईपास बन चुका है और यहाँ पर टनल भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बना चुका है। तो जो चंबा लगता था, मतलब जिस चंबा को हम लोग क्रॉस करने में लगाते थे 1-1.25 घंटा, वो हार्डली 5 मिनट में क्रॉस हुआ। गाइस मैं पहुंच चुका हूं उत्तरकाशी और उत्तरकाशी से मैं जब चंबा से उत्तरकाशी आया हूं तो मेरे को एस्टिमेटेड टाइम था 10:30 की, मैं 10:30-11 बजे तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन ऑलमोस्ट 12:30 पौने हो चुका है क्योंकि रोड की कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी। और अगर मैं आपको रोड की कंडीशन बताऊं, दिल्ली से अगर आप आ रहे हैं उत्तरकाशी तो कैसे पड़ेगा रूट, तो दिल्ली से ऋषिकेश बहुत अच्छा हाईवे है। दिल्ली से ऋषिकेश के बाद अगर ऋषिकेश से आप जब आएंगे उत्तरकाशी तो बीच में पड़ेगा चंबा। तो ऋषिकेश से चंबा जो है वो बहुत अच्छा हाईवे है। और जब हम आएंगे चंबा से लेकर उत्तरकाशी तक तो यहाँ पर जो ना कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रोड पूरा चौड़ा हो रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत पड़ती है।
क्योंकि जगह जगह इंटरप्शंस हैं, जगह जगह जाम हल्का हल्का लग रहा है। सो जिसकी वजह से हम लोगों को थोड़ा सा टाइम लग गया उत्तरकाशी आने तक। तो अब मुझे चले हुए घर से हो गए हैं 10:30 बजे चला था मैंने, और मुझे 1 बज गया है और अभी तक मैं उत्तरकाशी ही क्रॉस कर रहा हूँ। अभी भटवारी भी नहीं पहुँचा हूँ और ना हर्सिल पहुँचा हूँ। तो 3 घंटे में मैं हर्सिल पहुँचूँगा और आपको अपडेट करता रहूँगा। इतने आप रिवाइंड करते रहिए, फॉरवर्ड करते रहिए और देखते रहिए ये वाला जो मेरे पीछे झरना जा रहा है। आ चुका हूँ सुंदर होम स्टे और हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके थे 3 बजे के करीब। लेकिन एक प्रॉब्लम ये हो गई थी कि मैं व्लॉग क्यों नहीं बना पाया 3 बजे ही, क्योंकि एक तो मेरी फ़ोन की बैटरी जा चुकी थी, दूसरा मेरी बैटरी जा चुकी थी। बैटरी मेरी इस तरीके से जा चुकी थी कि मैं ऑलमोस्ट 15 घंटे हो गए थे मेरे को ड्राइव करते करते, और सोया हूँ 3 से 4 घंटे में सोया हूँ और मैं अब थोड़ी बहुत इस हालत में हूँ कि व्लॉग बना सकूँ। सो सुंदर होम स्टे जो है मेरे पीछे ऐसा कुछ दिखता है। और अभी हम जा रहे हैं लोकल हर्सिल एक्सप्लोर करने। हम लोगों ने भैया से बात करी, भैया ने बताया कि जो डिनर है वो मिलेगा हम लोगों को 8 बजे के करीब। हर्सिल जो मार्केट है हम लोगों का ओपन रहेगा 8 बजे तक। तो लेट्स सी कि अपने को क्या नई चीज़ मिलती है। तो कुछ ऐसा दिखता है हर्सिल का मार्केट, जहाँ पर सिर्फ 2 लोग हम हैं, बाकी लोकल मार्केट एक्सप्लोर करते हुए हर्सिल की। हालांकि ये कोई बड़ी प्लेस तो है नहीं, या फिर ये कह लो ये बड़ी जगह तो है नहीं शिमला या मनाली की जैसे कि जहाँ पर लोग रात बेरात निकल जाएंगे और यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। हर्सिल की मार्केट बहुत ही छोटी सी मार्केट है जो एक्चुअली शुरू होती है एक नॉर्मल पुल से, जो भागीरथी या फिर गंगा जी जो हैं उसके ऊपर बना हुआ है पुल, और वहाँ से लेकर हार्डली 50 या 100 मीटर तक आपको क्या कहते हैं ऑप्शंस या फिर दुकानें मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पर बल्क में कोई दुकानें हैं नहीं, सिर्फ गेस्ट हाउस है और 4-5 मैगी पॉइंट है, और जहाँ पर आप मैगी खा सकते हैं। यहाँ पर लोकल फूड कुछ नहीं है। तो मुझे एक शॉप मिल चुकी है, और हालांकि आँखों में बहुत ज़्यादा नींद भरी हुई है मेरी, और इस शॉप का नाम है हर्सिला रेस्टोरेंट, और साफ़ सुथरी जगह है। एंड मैंने ऑर्डर करे वेज मोमोज हाफ प्लेट, क्योंकि मेरे ज़्यादा खाने का मन नहीं था, और करिए 2 को ऑर्डर कॉफ़ी, और मैंने नॉर्मल चिप्स और बिस्किट लिए थे जो ऑलमोस्ट सेम रेट है जो हम लोगों को दिल्ली या फिर गाज़ियाबाद में मिलते हैं। और लेट्स सी कि कैसा टेस्ट होता है। हमारे मोमोज आ भी गए। तो हालांकि इन्होंने दिए हम लोगों को लहसुन वाली जो चटनी होती है नॉर्मल जो हम लोग बनाते हैं, और जो हम लोगों का सॉस होता है, और एक इन्होंने गार्लिक सॉस दिया, शायद से गार्लिक सॉस है, चिली सॉस है, और मेयोनीज इन्होंने नहीं दिया। मैंने सीधा मना कर दिया, मेयोनीज अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। और मोमोज़ की शक्ल कुछ इस तरीके से दिखती है, ये ऐसे इतने बड़े बड़े मोमोज़ हैं, और ज़्यादा टाइम लगा नहीं है, हार्डली 5 मिनट के अंदर उन्होंने मोमोज़ तैयार करके दे दिया यहाँ पर। मैं इसका टेस्ट देखता हूँ कि कैसा है, और मैं ट्राई करूँगा कि मैं आगे तो जो टेस्ट है वो आप लोगों को बताऊँ, क्योंकि मैं खा रहा हूँ मोमोज़ विद चिली सॉस, है ना। जब इतनी ऊपर आके आपको ऐसी चीज़ मिल जाए दिल्ली जैसी,
तो क्यों नहीं आना पसंद करेंगे लोग यहाँ पर। अगर मनाली शिमला या आपको कभी और कहीं का मन है, क्योंकि मनाली में भी इतना ही टाइम लगता है 15 घंटे, हम लोगों को भी 15 घंटे लगे गाजियाबाद से यहाँ तक आने में। तो ऑफ बीट प्लेस है, ज़्यादा लोग नहीं है, भीड़ भाड़ नहीं है, और अगर शांति पसंद है तो हर्षिल ज़रूर ट्राई कीजिए। खाना मैंने ज़्यादा खाया नहीं है, मैंने खाली स्नैक ट्राई करा, वो है मोमो, और बहुत ही अच्छा मोमो है। ऐसा नहीं है कि नहीं खा सकते, ऐसा नहीं है कि बहुत ही औसम है, बहुत अच्छा, मतलब ये कह अबव एवरेज है। अब मेरी ओनर से बात हो रही थी अभी, तो इन्होंने बताया कि 93 से भैया आप लगा रहे हो यहाँ पर, 94 से लगा रहे हैं यहाँ पर, और 94 से सिर्फ और सिर्फ मोमोज और जो नॉर्मल पैक्ड आइटम। हाँ जी, कुछ भी नहीं मिलता ना कभी टूरिस्ट को। हाँ हाँ, मैगी हो गया, चाउमीन, मोमोज हो गए, हाँ, या फिर आपके ब्रेड ऑमलेट हो गए, बस मक्खन चाय, हाँ, ये सब हम देते हैं तो कुछ ना कुछ मिल जाता है, भूखे नहीं सोते हैं कोई। अच्छा। और रेट्स जो है ना इनके बहुत ही नॉमिनल है। और दूसरा, जैसे भैया ने यहाँ पर बताया कि इनको 93 से 94 से इनको टाइम हो गया, और दूसरा जो इनकी जो शॉप है वो खाली 15 दिन, ज़्यादा बर्फ़ पड़ने की वजह से ही क्लोज रहती है, बाकी ऑल 24 आवर्स 24/7 365 डेज खुली रहती है। भैया जनवरी में कब से कब तक आपकी शॉप बंद रहती है? 4 जनवरी से लेकर 15-16 जनवरी। अच्छा, तो जब वो सबसे ज़्यादा जब ठंड होती है, जब हम लोगों को जैकेट, ऐसा भी नहीं है, बट ऐसा कि स्टाफ का जो है ना, स्टाफ चेंज होते हैं, तो लगातार स्टाफ वर्क कर रहे तो नया स्टाफ हमें लेके आना होता है, इस वजह से 15 दिन का हमें जो है ये रेस्टोरेंट क्लोज करना पड़ता है, क्योंकि जो स्टाफ आ रहे हैं तो जनवरी 3 या 2 तारीख तक वर्क कर रहा है, उसके बाद फिर नया स्टाफ आता है, या फिर कुछ छुट्टी पे चले गए तो उनको फिर दोबारा से लेके आना होता है, इस वजह से 15 दिन का, अदरवाइज तो खुला है। अब ये देखो हमारी महानता की कहानी, हम लोग बाहर तो निकल गए हैं मार्केट में, लेकिन पर्स लाना ही भूल गए। हमने ओनर से रिक्वेस्ट करी है कि भैया 150 रुपये का हमारा बिल हुआ है। हम लोगों ने 3 कॉफ़ी ऑर्डर करी है, 1 प्लेट हाफ प्लेट मोमोज, एक पूरा बिस्किट का पैकेट जो बेकरी बिस्किट है, और 1 चिप्स। उसके बाद भैया ने बोला कि ये तो 150 रुपये, जब पर्स देखा तो है ही नहीं, तो हम लोगों ने ओनर से रिक्वेस्ट करी कि भैया हम लोग बराबर में सुंदर होम स्टे में रह रहे हैं, और हम अभी आपको पर्स ला के दे देते हैं। और बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही जेंटली उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप ला के दे दो, हम लोग 9 बजे तक खुले। लेकिन अगर यही बात अगर शिमला या मनाली में होती तो आपको बैठा लेता वो वहीं, आपको जाने नहीं देता बिल्कुल भी। तो ये जो ना हर्षिल, ये यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, सब सारी चीज़ें यहाँ पर मेरे को मतलब शांत, बढ़िया। हम लोग आ चुके हैं भैया यहाँ पर सुंदर होम स्टे, खाने का वेट हो रहा है, भैया खाना हमको दे नहीं रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम भैया ने हमको बोला था 8 से 10 के बीच में खाना देंगे, उसके बाद देंगे नहीं खाना, लेकिन भैया खुद ही 8:30 बजे खाना दे रहे हैं। तो नॉर्मल दाल रोटी है, और सब्जी में क्या है? अच्छा, सब्जी में मिक्स वेज है। दाल कौन सी भैया? अच्छा, अरहर की दाल है, और चावल है, और रोटी है। तो रोटी तो तवे की होगी, तंदूर की है? तवा रोटी है। तो मैं ऐसे ही घूम रहा था, जैसे नॉर्मल अपने घर में घूमते हैं ना हम लोग, मैं तो वैसे घूम रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये पीछे म्यूजिक सिस्टम इन्होंने रख रखा है, यहाँ पर इनके मस्त पार्टी गाने बज रहे हैं, ठीक है। ये देखो, ये भैया नाम बता दो एक बार फटाफट। हरपाल। कहाँ से भैया? उत्तर काशी। कितना टाइम हो गया भैया यहाँ पर? अच्छा, साल भर हो गया। ये देखो तांबे की इन्होंने थाली देती है हमें लोगों को। अच्छा, कांसे की थाली, कांसे की कटोरी, कांसे की थाली और कांसे की कटोरी, ओरिजिनल है ये, बिल्कुल ओरिजिनल है। ये देखो एक बार और भैया, एक बार और। ये देखो आपने पुरानी, ये देखो ये केटल भी है, ये 100 साल पुरानी केटल भैया बता रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक बार किचन के दौरे पे लेके चलता हूँ कि किचन, लोगों को लगता है कि आमतौर पर क्या होता है ना, जो होम स्टे में होते हैं कि किचन साफ़ सुथरी होगी या नहीं होगी। तो अगर मैं, ये देखो किचन आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये भैया यहाँ पर काम कर रहे हैं नॉर्मल, जैसे घर में मम्मी रोटी बनाती है, ठीक है, और उनके पीछे जाके खड़े हो जाते हैं हम सारे के सारे कि मम्मी खाना दो, भैया खाना दो। तो अगर ये नॉर्मल, ये गाँव मेरे को कोई गंदगी दिख रही है यहाँ पर, बहुत ही साफ़ सुथरा और वॉकेबल है किचन। यहाँ पर ऐसा जैसे बहुत सारे होटल होते हैं वो मना कर देते हैं कि किचन में एंट्री अलाउड नहीं है। यहाँ पर बोर्ड तो पढ़ा नहीं है, ना मैंने किसी से परमिशन दी है अंदर घुसने के लिए। तो ये बिल्कुल ही घर जैसा है ये सुंदर होम स्टे।
मैंने जो बुकिंग कराई थी मैं बुकिंग डिटेल्स आप लोगों को लिंक में और डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। और कल हम लोग मतलब आज का व्लॉग मैं एंड कर रहा हूँ यहीं पर खाने से। और कल हम लोग जाएंगे 3-4 जगह जहाँ पर भैया ने बताया कि एक लामा टॉप है और हाँ जी मुखबा है। मुखबा गांव शायद से हम लोग जहाँ पर गंगोत्री गंगा माँ से, हाँ जो गंगा माँ आ जाती हैं। गंगा माँ क्या होता है कि गंगोत्री सिर्फ 6 महीने के लिए ओपन रहता है गंगोत्री धाम। और फिर जो माँ गंगे हैं वो उनका जो मतलब क्या कहते हैं उसे उनकी जो मूर्ति है तो मूर्ति मुखबा गांव में आ जाती है। तो वहाँ पर भी जाऊँगा मैं शाम को। वहाँ पर जो आरती होती है मेरे को बताया था यहाँ पर किसी लोकल ने कि होती है 6 बजे से लेकर 7 बजे तक होती है। तो वो आरती मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। दूसरा और क्या है भैया यहाँ पर? भगोरी विलेज है। हाँ भगोरी विलेज है। भगोरी विलेज शायद से हॉन्टेड विलेज भी कहते हैं हम उसको, ऐसा कुछ है क्योंकि वहाँ भूतिया बस्ती है। हाँ भूतिया बस्ती है। आजकल लोग कम ही है वहाँ ना। अच्छा वहाँ पर कम ही है वहाँ पर लोग ना, लकड़ी के मकान है। अच्छा तो और वहाँ पर 2-4 पुल भी हैं और एक दो नदी भी है वहाँ पर। ठीक है तो स्टे ट्यून्ड गाइस। और आज का ब्लॉग काफ़ी हेक्टिक था क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 15 घंटे ड्राइव करके आया हूँ। और शिवरात्रि की वजह से इन्होंने जो रूट डाइवर्ट कर रखा है उसकी वजह से तो और हालत मेरी बहुत पतली हो गई थी क्योंकि मैं अकेला ड्राइवर हूँ और वो भी काफ़ी हैवी ड्राइवर हूँ मैं जिसमें जो लेके आ गया था यहाँ पर सिर्फ अकेले बलबूते पे। लेट्स सी कि कल क्या होता है। और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और हमें कमेंट में बताओ अगर कभी आपने हर्सिल जैसी कोई जगह देखी हो और हर्सिल से बेटर हो तो हम लोग जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे वहाँ का खाना, वहाँ का रास्ता। और तब तक आगे पीछे फॉरवर्ड करते रहो। ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में बताना। थैंक यू सो मच गाइस, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।